नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। ये जानकारी है सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। तो टेस्ट सीरीज जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी परीक्षा के लिए। आप चाहे सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दीजिए, सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा दीजिए, इसके अलावा व्यापम की परीक्षाएं दीजिए, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स दीजिए, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, सभी परीक्षाओं में टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपके सिलेक्शन दिलाने में। तो आपका जो सिलेक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है टेस्ट सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से आपको हेल्प करेगी टेस्ट सीरीज। तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 जो कि कुछ दिन पहले ही संपन्न हुई है, 15 जून 2023 से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 का आरंभ हुआ था, जो कि 18 जून 2023 दिन रविवार को संपन्न हुई है। लगातार 4 दिनों तक परीक्षाएं चलती हैं, मतलब लगातार 4 दिनों में आपको 7 पेपर देने होते हैं। 15 जून 2023 से आरंभ हुआ था इसका, तो 15 जून को 2 पेपर, 16 जून को 2 पेपर, 17 जून को 2 पेपर और 18 जून को 1 पेपर हुआ है। कुल 7 पेपर आपको देने होते हैं। तो टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब कैसे होता है, तो हमने अपना अनुभव भी साझा किया था। 18 जून को ही मैं और निखिल सर आपके सामने उपस्थित हुए थे। अपना पूरा अनुभव हमने बताया था कि मुख्य परीक्षा 2022 में क्या क्या बदलाव देखने को मिला, टेस्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि समस्या यह है कि आप सब कुछ पढ़े होते हैं, लेकिन इतना जल्दी एग्जाम होता है, मतलब हर दिन आपको 2 पेपर देने हैं और लगभग हर पेपर में आप देखेंगे तो 3 से 4 विषय होते हैं, कम से कम 3 से 4 विषय। आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, लगभग 3 से 4 विषय आपको हर पेपर में कवर करने होते हैं। और समय बिल्कुल नहीं होता है, 9 से 12, 2 से 5 ऐसा शेड्यूल रहता है पेपर का। अगले दिन फिर 9 से 12, 2 से 5। तो ये शेड्यूल जो है ये परेशान करता है। तो यहां पर टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट में प्रश्नों को लिखा है, क्योंकि पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन पे बेस्ड होता है, जितना अच्छा और सटीक उत्तर लिखेंगे आपके नंबर उतने ही ज्यादा रहेंगे। केवल लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। एक अच्छा क्वालिटी आप प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे अपनी कॉपी में, तभी आपको नंबर अच्छे मिलने हैं। हमने जितना एनालिसिस किया है पिछले 3-4 वर्षों की कॉपी का, जो उत्तर पुस्तिका रहती है सीजीपीएससी की, हमने निकाली है अपनी, देखी हमने उत्तर पुस्तिका, तो हमने जितना एनालिसिस किया है, हमको समझ आया है कि जितना सटीक आंसर और बहुत अच्छा कंटेंट आप लिखेंगे जो कि प्रश्न से मेल खाता हुआ हो, सटीक उत्तर हो, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इसमें टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि कुछ पेपर ऐसे हैं जहां पे आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे बात करूं पेपर नंबर 1 जो कि भाषा का पेपर है। भाषा ऐसा विषय है कि लगता है कि बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में भाषा का तब समझ आता है ये जो डिफिकल्टी लेवल है, जब आप उसको लिखने बैठते हैं। होता क्या है, भाषा जनरली अपन प्री में देते हैं या फिर व्यापम के एग्जाम्स में देते हैं, तो भाषा के लिए ऑप्शंस रहते हैं। इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करिए, इसमें कौन सा समास है, इसका समास विग्रह करिए, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, तो उसके लिए ऑप्शंस होते हैं। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द इसका होगा, कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शंस वहां पे होते हैं। ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर देते हैं वहां पे और सही उत्तर तक लगभग पहुंच जाते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसा नहीं है। मुख्य परीक्षा में पूरे उत्तर आपको खुद से लिखने हैं। अगर मैं बोला इसमें कौन सा संधि है तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको संधि विच्छेद खुद से करना पड़ेगा। तो वहां पे समस्या यह है कि प्रश्न दिखता आसान है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो लिखाता ही नहीं है। ऑप्शंस देख के प्रश्न आसान हो जाते हैं, लेकिन बिना ऑप्शंस के हिंदी के प्रश्न बहुत टफ हो जाते हैं। तो भाषा के पेपर में तो बहुत बड़ा रोल है। पत्र लेखन आता है, तो पत्र लेखन की आदत तभी पड़ेगी आपको जब आप टेस्ट देंगे। पत्र का क्या फॉर्मेट होता है आपको सीखने को मिलेगा। जो हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद आता है, ये सब चीजें आपकी स्ट्रांग तभी होंगी जब आप टेस्ट देंगे, बार बार उत्तर लिखेंगे, लिखने की आदत डालेंगे, तब कहीं ना कहीं आपका जो उत्तर लेखन है वो बहुत मजबूत हो पाएगा। तो भाषा के पेपर में तो बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। भाषा का पेपर लगता आसान है, लेकिन सबसे टफ भाषा का पेपर होता है। यहाँ पे बच्चों का नंबर जो है बहुत गैप दिखता है बच्चों के नंबर्स में। जो बच्चे भाषा में अच्छा मेहनत किए होते हैं, जिनकी भाषा में पकड़ मजबूत होती है, उनके नंबर 140 150 आते हैं, और जो थोड़ा लाइटली लेकर चलते हैं उनके नंबर 80 90 100 ऐसे पहुंचते हैं।
तो ये गैप बहुत बड़ा हो गया। आपका 80-90 नंबर आ रहा है, सामने वाले का 150 नंबर आ रहा है, तो गैप 50-60 नंबर का हो गया और ये गैप बहुत आगे बहुत पीछे धकेल देता है। इतने गैप को बचे पेपरों में आप कवर नहीं कर सकते हो। तो टेस्ट का सबसे बड़ा महत्व तो भाषा के पेपर में आपको दिखाई देगा, सबसे बड़ा महत्व, क्योंकि भाषा एक ऐसा विषय है जो लगता आसान है लेकिन लिखने बैठोगे तो लगेगा टफ। जो वर्ड्स आते हैं वो देखे हुए सुने हुए आपको हमेशा से लगेंगे, लेकिन जब उसका लिखने का बारी आएगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, अरे इंग्लिश का तो याद आ रहा है, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में इसका पर्यायवाची क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, फील तो आ रहा है अंदर से कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन उसको शब्दों में कैसे बयां करूंगा मैं, वो समझ नहीं आ रहा है। तो भाषा का विषय एक ऐसा विषय हो गया जो मुख्य परीक्षा में आपका बहुत बड़ा वेटेज, मतलब आप भाषा का पेपर अगर बिगाड़ दिए तो सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर भाषा में 70, 80, 90 नंबर में रुक गए हैं आप, तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है, और सिलेक्शन अगर होता भी है तो फिर आपको क्लास 3 का पोस्ट या फिर नीचे की पोस्ट मिलती है आपको। तो ये समस्या है भाषा के साथ में, क्योंकि जो टॉपर्स हैं आप उनके नंबर देखिए, टॉप 20 तक के बच्चों के नंबर देखिए मेरिट टेस्ट में, तो आपको दिखेगा भाषा में 130, 140, 150 नंबर तक आए हैं उनके। तो भाषा में मेहनत करनी होती है और लगातार मेहनत करनी होती है, तो टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा माध्यम है। और भी आगे चर्चा करेंगे टेस्ट के बारे में ही, क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हेल्प करेगा, क्या अनुभव रहा मेरा, थोड़ा सा और बताऊंगा मैं कि टेस्ट कहां पे हेल्प किया मेरे को इस बार, ये सारी बातें बताऊंगा। और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो टेस्ट दिए थे, जिनका पेपर हुआ है, उनका क्या हालचाल रहा, उनका क्या सोचना है टेस्ट के बारे में, वो कितना डिमांड करते हैं टेस्ट को लेकर, सारी बातें आपको समझाऊंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। फिलहाल मेगा टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर हमारे यहां आरंभ की जा रही है। तो सीजीपीएससी मेंस मेगा टेस्ट सीरीज, अगर आप 2023 में, मतलब 2023 का मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देना चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं कि बार बार मुख्य परीक्षा में बैठे और सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, इंटरव्यू कॉल आ ही नहीं रहा है। एक तो तकलीफ ये भी है कि हर बार प्री निकलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया निकलना। प्री निकला, उस मौके को तो आप चूकिए ही मत, एकदम हथौड़ा मारना है, मतलब सिलेक्शन लेना है, क्योंकि प्री में ही बहुत महाभारत हो जा रहा है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करने की आवश्यकता है। बड़ी सोच अगर आप रखे हैं, बड़े पद की उम्मीद अगर आप करते हैं, अभी से आपको समय देना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के लिए भी। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखिए, उनके उत्तर लिखने का प्रयास करिए, तो उसका एक अच्छा माध्यम टेस्ट सीरीज भी है। तो सीजीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज हमारे यहां 25 जून से आरंभ की जा रही है, 25 जून से देख सकते हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज हम कैसे चलाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। पहली बात तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं उड़ान के किसी भी सेंटर में जाकर, ऑनलाइन भी आप घर बैठे दे सकते हैं। ऑनलाइन कैसे देना है, तो आपको दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन कैसे देना है। आपको प्रॉपर कॉपी चेक करके बताया जाएगा आपके नंबर कितने आए हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर टेस्ट आरंभ होंगे। 25 जून से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। अब इसका डिटेल्ड में जो शेड्यूल है उसकी बात नहीं करूंगा मैं। डिटेल्ड में अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, देख सकते हैं नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे मुख्य परीक्षा का प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, पूरा कब कौन सा टेस्ट होगा, कितने बजे होगा, तो पूरा का पूरा शेड्यूल आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो आप ये नंबर लिखे हुए 9617702861/62 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा, किस प्रकार से प्लान किया गया टेस्ट को, कब कौन सा टेस्ट होगा, क्या तारीख होगी, कितने बजे होगा, कौन सा विषय होगा, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक मैं ब्रीफ आपको जानकारी प्रदान करने आया हूं, महत्व बताने आया हूं, अपना अनुभव बताने आया हूं, क्या रहा मेरा अनुभव, कितना आवश्यक है टेस्ट सीरीज। तो आपको अगर डिटेल्ड पूरा चाहिए, इसका प्लान क्या है, कैसा टेस्ट होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे प्लान में मिल जाएगी। तो ये प्लान अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9617702861/62, या फिर ये नंबर भी है, इसमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी, मतलब पूरा का पूरा प्लान का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल एक ब्रीफ जानकारी देने आपको आया हूं मैं। तो आप देख सकते हैं ये जो टेस्ट सीरीज है ये 25 जून से आरंभ हो रही है, 25 जून से। अब कैसे टेस्ट सीरीज का प्लान किया गया है, तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपके 2 फेस होंगे
और सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा से पहले 2 फेस होंगे। कुल 4 फेस में ये टेस्ट सीरीज होंगी, कुल 4 फेस होंगे, जिसमें पहला फेस और दूसरा फेस ये प्री से पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 होगी अगले वर्ष फरवरी में, उससे पहले ये लगभग नवंबर तक में कंप्लीट हो जाएगा। आप उसका पूरा का पूरा प्लान देखेंगे तो ये 2 फेस पूरे नवंबर तक में कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फेस 1 का शेड्यूल भी दिया गया है टाइम का, यहाँ पे 20 टेस्ट होंगे फेस 1 में 25 जून से 5 नवंबर तक, 25 जून से 5 नवंबर तक। तो 25 जून से 5 नवंबर तक पहला वाला फेस चलेगा। अब पहले वाले फेस में जो अलग अलग भाग आपको देखने को मिलते हैं मुख्य परीक्षा का, जब आप देखेंगे पूरा सिलेबस जो स्ट्रक्चर है, तो पहला पेपर इसमें 3 भाग है, हिंदी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। तो तीनों भाग का अलग अलग पेपर होगा। इस प्रकार से हमने प्लान किया है। पेपर 3 अगर आप देखेंगे तो भारत का इतिहास है, भारत का संविधान और लोक प्रशासन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो ऐसा अलग अलग विषयवार हम टेस्ट पहले फेस में कराएंगे। मतलब ये पहले फेस में कुल 20 टेस्ट के माध्यम से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को हम कवर कर देंगे। तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो संपूर्ण सिलेबस है उसको इन 20 टेस्ट के माध्यम से पहले हम कंप्लीट करेंगे, 20 टेस्ट के माध्यम से फेस 1 में, जो कि आपका 25 जून से 5 नवंबर तक चलेगा। 25 जून से 5 नवंबर तक आपका पूरा का पूरा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस को 20 टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। फेस 1 में भाग वाइज टेस्ट होंगे, अलग अलग भाग जो हैं उनके हिसाब से टेस्ट रखे गए हैं। जैसे भारत का भूगोल की बात करूं मैं, तो भारत का भूगोल पेपर 5 का भाग 2 है, इसका 1 दिन टेस्ट होगा। जैसे बात करूं छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, तो ये पेपर 6 का भाग 3 है, तो इसका किसी और दिन टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से भाग वाइज अलग अलग दिन हमने टेस्ट आयोजित किए हैं। तो इस प्रकार से आप जब 20 टेस्ट देंगे, टोटल 20 टेस्ट देने के बाद आप देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा मुख्य परीक्षा का सिलेबस। क्योंकि पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 7 तक हर पेपर को 3 भाग में बांट दिया गया है। अगर आप मुख्य परीक्षा का देखेंगे प्लान जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक हर पेपर को 3 भाग में बांट दिया गया है। भाग 1 75 का है, भाग 2 50 का, भाग 3 75 का। पेपर 1 भाषा का है जिसमें 3 भाग है, और पेपर 2 निबंध का है जिसमें आपको निबंध लिखने होते हैं 4, 2 निबंध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इश्यूज पे, और 2 निबंध आपको लिखने होते हैं छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दों पर। तो कुल 20 टेस्ट के माध्यम से फेस 1 में हम आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर कर देंगे। मतलब फेस 1 पूरा होने के बाद आपका संपूर्ण सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा मुख्य परीक्षा का। उसके बाद फेस 2 ये जस्ट आपके फेस 1 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 5 नवंबर के बाद 1 आध सप्ताह के अंदर ये फेस 2 आरंभ हो जाएगा। फेस 2 पूरा का पूरा सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पैटर्न पे चलेगा। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पैटर्न पे चलेगा फेस 2। मतलब संपूर्ण सिलेबस पेपर 1 सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, अगले दिन 2 पेपर, अगले दिन 2 पेपर, अगले दिन 1 पेपर। और संपूर्ण सिलेबस मतलब भाषा का पेपर मतलब संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण अंग्रेजी, संपूर्ण छत्तीसगढ़ी भाषा। तो संपूर्ण पेपर पूरा आपका फेस 2 में आएगा। मतलब एक बार हम आपकी संपूर्ण तैयारी भाग वाइज कराएंगे, उसके बाद सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पैटर्न पे आधारित आपका पेपर होगा। तो फेस 1 फेस 2 आपका सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही नवंबर तक हम पूरा करा देंगे, जिससे दिसंबर जनवरी में आप सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पूरा का पूरा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ओरिएंटेड हो जाइए, और 2-2.5 महीने में आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपने मुख्य परीक्षा की बहुत बेहतर तैयारी की है, ये बहुत काम आएगा प्री निकालने में भी। अगर आप मुख्य परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस कवर कर लेंगे तो प्री में बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि आजकल प्री का पैटर्न ऐसा है कि मुख्य परीक्षा के सीधे सीधे टॉपिक्स उठ के आ रहे हैं। और इससे पहले भी आप देखेंगे तो दर्शन के कभी कभी 5-5 प्रश्न पूछे जाते थे दर्शन के, और दर्शन प्रारंभिक परीक्षा ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कवर नहीं करते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में दर्शन इतना बड़ा है कि वो दर्शन अगर कंप्लीट कर लिए तो प्रारंभिक परीक्षा में दर्शन का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, फिक्स एकदम। भूगोल अगर आप पढ़ लिए है मुख्य परीक्षा के लिए, भारत का भूगोल, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। साइंस पढ़ लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण पढ़ लिए, प्रौद्योगिकी पढ़ लिए, तो मुख्य परीक्षा में अगर आपने इन विषयों को तैयार किया है तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए साइंस वाला आपका पर्यावरण प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
भाषा अगर आपने तैयार की है तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भाषा का टेंशन खत्म। तो ऐसा नहीं कि आपका मुख्य परीक्षा का ही खत्म हो रहा है, ये प्रारंभिक परीक्षा का भी बहुत टेंशन खत्म हो रहा है आपका, और मजबूत हो रही है तैयारी। तभी सिलेक्शन होता है, जब दोनों को साथ में सोचोगे तभी सिलेक्शन होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, वापस से बता देता हूं मैं, फेस 1 और फेस 2 ये आपका नवंबर तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। फेस 1 और फेस 2, फेस 1 में 20 टेस्ट के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। फेस 2 में आपका पूरा का पूरा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पैटर्न पे आधारित टेस्ट होंगे। मतलब आपका 2 बार देखा जाए तो संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा, पहले भाग वाइज, उसके बाद सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पैटर्न पे आधारित। तो ये नवंबर तक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी करिए, सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दीजिए, आप उसको निकालिए, मतलब पेपर दे के आइए। तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको पूरा विश्वास रहेगा कि पेपर दे के आए मतलब आपका होगा, और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। फिर फेस 3 और फेस 4 चालू होंगे। तो फेस 3 में वापस से हम क्या करेंगे, तो फेस 3 में वापस से हम भाग वाइज आपको पूरा का पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर कराएंगे। और फेस 4 में सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर आधारित वही टेस्ट होंगे जैसा कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा होती है। तो बहुत शानदार हमने प्लान किया। कुल 4 फेसेस हैं। आप चाहें तो 2 फेस के लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगले 2 फेस के लिए आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को शुरू में 2 ही फेस के लिए करना है, तो इन 2 फेसेस के लिए भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन 2 फेस के लिए आप बाद में कर सकते हैं। और आप चाहें तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, चारों फेस के लिए भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा, दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको फीस स्ट्रक्चर पूरा बता दिया जाएगा। शानदार तरीके से पूरा प्लान किया गया है, जिससे आपका संपूर्ण सिलेबस प्री से पहले 2 बार कवर हो जाए और प्री के बाद 2 बार पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाए। और बारीकी से पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपका भाग वाइज भी टेस्ट होगा, तो एकदम बारीकी से आप एक एक चीज को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। और बहुत जरूरी है लिखावट, उत्तर लेखन बहुत जरूरी है। पेपर 7 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 7 ऐसा है कि अगर बिना टेस्ट दिए पेपर 7 को लिखोगे तो नंबर इसमें नहीं मिलेंगे, कितना भी रट लो आप। पेपर 7 ऐसा है। पेपर 7 के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर 7 के लिए आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी आपका कहीं ना कहीं पेपर 7 में नंबर अच्छा आएगा। पेपर 6 हो गया, बहुत लेंदी पेपर है। पेपर 3 बहुत लेंदी है। इन सब के लिए टेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वहां पे समस्या यह है कि आपको लगातार पेपर देने हैं, 2 पेपर 2 पेपर 2 पेपर फिर 1 पेपर, लगातार पेपर देने हैं आपको। तो जो पढ़े होते हैं भूल जाते हैं वो। क्योंकि आप खुद सोचो, मान लो पहला पेपर हिंदी का है, 15 तारीख को हिंदी का पेपर है पहला। दूसरा पेपर है आपका निबंध का, मतलब पहला भाषा का है, हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, इंग्लिश है। तो पहला भाषा का पेपर है, दूसरा निबंध का पेपर है 15 तारीख को। तो आप कम से कम 3 दिन पहले, 2 दिन पहले इन विषयों की तैयारी आरंभ कर देंगे। तो 12 तारीख 13 तारीख को आप इन विषयों की तैयारी आरंभ करेंगे, क्योंकि 15 को अगर ये पेपर देना है आपको भाषा का और निबंध का, तो करीबन 15 तारीख से 3 दिन पहले 12 तारीख को 11 तारीख को आप इन विषयों की तैयारी आरंभ करेंगे। उसके बाद होगा क्या, 16 वाला कम से कम चलो याद रहेगा आपको। 16 वाला में भी चीजें भूलेंगे। 16 तारीख को आपको 2 पेपर देने हैं। उसमें आपका भारत का इतिहास, भारत का संविधान, लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ का इतिहास पेपर नंबर 3 में। पेपर 4 में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग, पर्यावरण प्रौद्योगिकी सब कुछ है। तो आप खुद सोचो, भूलना स्टार्ट हो गया है अब, क्योंकि आपने 3 दिन पहले भाषा और निबंध को पढ़ा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पहला पेपर दूसरा पेपर बहुत अच्छा जाए, मतलब पहला दिन शानदार रहे, आगाज बहुत शानदार रहे, तभी तो आप उसके अंतिम तक बहुत अच्छी तरीके से जा पाएंगे। तो पहले पेपर के दिन, पहले दिन 2 पेपर जो होते हैं, आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी रहती है, क्योंकि आप लगातार 3 दिन तक इन विषयों को पढ़ते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही आते हैं, उसके अगले दिन जैसे ही आते हैं, पूरा रिवीजन हो नहीं पाता है, चीजें माइंड से खत्म होने लगती हैं। तीसरे दिन पहुंचे, दर्शन का पेपर है, अर्थव्यवस्था का पेपर है, भूगोल का पेपर है, चीजें अब स्किप हो रही हैं, आपके दिमाग से जा रही हैं, उड़ रही हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया ना, समय बहुत हो गया। आप उन विषयों से दूर हुए बहुत समय हो गया, सप्ताह दिन 10 दिन हो गया है उन विषयों को टच किए, तो आपके दिमाग से चीजें खत्म होने लगती हैं। वहां पे काम आता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है, जितना लिखेंगे उतना चीजें याद रहेंगी और आपको लिखने की, उत्तर लिखने की एक हैबिट रहेगी, किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करनी है। यहां पे हेल्प करेगा आपको टेस्ट सीरीज। पेपर नंबर 7 में आते तक तो कुछ रिवीजन हो ही नहीं पाता है, तो यहां पे टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करता है।
तो मुख्य परीक्षा अगर शानदार देना है, एकदम एक नंबर का मुख्य परीक्षा अगर आपको देना है, तो आपको टेस्ट सीरीज तो देना ही पड़ेगा। जितने बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनका मुख्य परीक्षा कहीं ना कहीं अच्छा जाता है। मेरे बहुत परिचित हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुख्य परीक्षा देकर आए हैं। अभी जो मुख्य परीक्षा 2022 हुई है वो देकर आए हैं। अब टेस्ट खोज रहे हैं वो कि कहां का टेस्ट ज्वाइन करना है, आप लोग के यहां हो रहा है क्या, मेरे से पूछ रहे हैं। सोचो, अभी मुख्य परीक्षा दिए हैं, वापस से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। जो सिंसियर हैं, जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हमको बड़े पद पर जाना है और अगले साल जाना है, कहीं पे मौका नहीं चूकना है, तो वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। जो अधिकारी वर्ग है, क्लास 3 का पोस्ट लेके बैठे हैं, वो चाहते हैं डीसी बनना, वो टेस्ट देने आते हैं। भाई सोचो, तो कंपटीशन में जब आप उतरोगे तो उनके साथ कंपटीशन करना है आपको, तो पहले से तैयारी को पुख्ता रखो। नंबर कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करने का एक बहाना मिलेगा आपको। नंबर कम आएंगे क्या दिक्कत है, अभी कौन सा आपका पेपर होने वाला है, पेपर अगले साल होने वाला है, इस बहाने तैयारी तो होगी, कुछ तैयारी तो होगी। 10%, 20%, 30% पढ़ने का बहाना तो मिलेगा कि हाँ संडे को पेपर देना है यार, पढ़ लेते हैं, पैसा लगा है, एक पैसा भी बहाना होता है कि पैसा दिए हैं, कुछ पढ़ लेते हैं यार, जाना है टेस्ट देने, कुछ नंबर तो आएंगे। एक लिखने की आदत तो डलेगी, पेन वहां नहीं रुकेगा, फिर वहां पे पेन नहीं रुकेगा, चलता रहेगा आपका, एक लिखने की आदत डलेगी। वरना पहली बार जब जाके मुख्य परीक्षा में लिखोगे तो पेन ही नहीं चलेगा आपका, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे आप। तो ये सब अनुभव से बता रहा हूं मैं कि टेस्ट बहुत हेल्प करता है। मुझे खुद टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिली है, कहीं ना कहीं लिखने में बहुत वहां पे स्पीड बढ़ती है, चीजें अपने आप दिमाग में आती हैं क्योंकि आपने आदत डाल रखी है लिखने की। तो जरूर आप जुड़िए टेस्ट सीरीज से, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है और बहुत सारी सुविधाएं हैं पूरे एनालिसिस के आधार पे। ये देखिए 2012 से लेके 2021 तक का, पूरा 2022 तक का अभी जो पेपर हुआ उसका भी पूरा का पूरा एनालिसिस करके बैठे हैं। पूरा का पूरा 2022 तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके बैठे हैं। पूरा विश्लेषण के आधार पर ही आपको पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे और अगले टेस्ट से पहले दिन ही आपको, मतलब अगले टेस्ट में आपको पिछले टेस्ट का उत्तर पुस्तिका चेक करके दे दिया जाएगा। उसके साथ मॉडल आंसर भी दे रहे हैं हम, हर टेस्ट का मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्रकार से उत्तर लिखना चाहिए जहां पे नंबर आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो हर टेस्ट का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। आपकी कॉपी अगले टेस्ट से आने के टाइम पे, जैसे ही आप आज टेस्ट दिए, अगले टेस्ट में आप हमारे संस्थान आएंगे, आपकी पुराने टेस्ट की कॉपी आपको दे दी जाएगी, चेक करके उसमें रिमार्क किया जाएगा कहां पे कमी रह गई। मॉडल आंसर आपको हर टेस्ट का दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अवेलेबल हैं। सफलतम टेस्ट सीरीज रही है ये उड़ान की, चाहे वो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा की हो। अपना एक अलग नाम है उड़ान का टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर तो आप जरूर ज्वाइन करिए। 25 जून से ये आरंभ हो रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। तो जरूर जुड़िए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको पूरा प्लान दे दिया जाएगा। मेरा केवल यही मानना है कि टेस्ट दीजिए। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूं कि आप टेस्ट दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है सीजीपीएससी में, एक बड़े पद पर जाने की अगर आप रखते हैं कि हाँ मेरे को बड़े पद पर जाना है और समय रहते जाना है, अगर प्री निकला है तो मुख्य परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छा कर लूं, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा ऐसा पेपर है जहां पे बिना टेस्ट दिए बहुत दिक्कत हो जाती है, पूरा का पूरा उत्तर लेखन पे बेस्ड होता है वो। तो टेस्ट सीरीज से जुड़िए, टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत अच्छे स्तर पे ले आइए। तो वापस से एक बार इसका मैं शेड्यूल बता देता हूं आपको, मतलब एक ब्रीफ जानकारी आपको दे देता हूं। 25 जून से आरंभ हो रही है टेस्ट सीरीज। आप चाहें तो 2 फेज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब प्री से पहले जो फेसेस होंगे और ये बाद में भी कर सकते हैं, या फिर कॉम्बो लेंगे तो आपको कुछ पैसे में भी छूट मिल जाएगी। यहाँ पे वो आप बात कर लीजिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण प्लान दे दिया जाएगा। तो हमने एक वीडियो बनाया था, मैंने और निखिल सर ने 18 तारीख को, जैसे ही मेंस का पूरा पेपर खत्म हुआ था, हमने अपना अनुभव बताया था। वहां पे भी निखिल सर ने भी, मैंने भी आपको समझाया था कि टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। टेस्ट सीरीज का हमने इंपॉर्टेंस आपको बताया था, तो उन बातों को समझिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा आपको समझ में आ जाएगा 2022 किस प्रकार का हुआ था, क्या क्या बदलाव देखने को मिला है। तो जरूर जुड़िए टेस्ट सीरीज के साथ में। 25 जून से आरंभ हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।